स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है, EPFO से संबंधित है। पिछले कई वीडियो हमने इस पे चर्चाएं किए हैं और अभी कंटिन्यू चर्चा चलते रहेंगे जब तक सरकार संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कुछ अच्छा नीतिगत फैसला न ले ले। सरकार, केंद्रीय सरकार जो कान में तेल डालकर इस विषय पर जो सो रही है, करोड़ों लोगों की भविष्य की बात है, लाखों पेंशनरों की हित की बात है। ये मांग अलग अलग सोशल मीडिया पर कंटिन्यू चल रहे हैं और ये चलने भी चाहिए ताकि ये एक बहुत बड़ा जो इशू है राष्ट्रीय स्तर का, ये इशू केंद्रीय सरकार तक गूंजे। और जो संभावनाएं व्यक्त किए जा रहे हैं कि 1 फरवरी 2025 यानी आगामी बजट जो 2025-26 पेश होने वाला है, निर्मला सीतारमण जो बजट वित्त मंत्री पेश करेंगी, उनमें संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक बेहतर उद्घोषणा हो सकता है केंद्रीय बजट के भाग में। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और पहले भी हमने इस विषय पर काफ़ी चर्चाएं किए हैं। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो भी हम बात कर रहे हैं ये आपके प्रिंट मीडिया में जो बातें उठ रहे हैं उसी के संदर्भ में हम ये बातें कर रहे हैं। इसमें कोई मेरा अपना कोई तथ्य नहीं है। अपना तथ्य यही है कि आप संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कुछ बेहतर केंद्र सरकार निर्णय ले ताकि इनके हित में फैसला हो सके। ये मेरा अपना विचार है। बाकी जिस विचार पर हम चर्चा कर रहे हैं, 13 जनवरी और 14 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर के न्यूज के प्रिंट मीडिया में ये सभी बातें प्रकाशित हुए हैं, उसी के संदर्भ में बातें कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यू हम भी आपके लिए जो डिमांड कर रहे हैं यह आपके हक के लिए जो बातें कर रहे हैं, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा 2025 में इशू बनने जा रहा है। मेरे अलावे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी और सारे बातें हो रहे हैं, तो आप कम से कम उन सारे लोगों के साथ जरूर सहभागी बने ताकि आपकी बात केंद्र सरकार तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आप अपने PF फंड को कैसे पेंशन के रूप में बदल सकते हैं। केंद्र सरकार की एक लुभावनी बातें सच में किया, जो मासिक पेंशन 7500 रुपया प्लस जो महंगाई राहत और जो स्वास्थ्य सुविधाएं की जो बातें किए जा रहे हैं अलग अलग वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा, तो ये बातें कितना तर्क संगत है। केंद्रीय जो श्रम राज्य मंत्री मनसुख मांडविया साहब हैं, कुछ ऐसे बातें निकल कर आए थे कि कर्मचारी संघ ने जो बात किया है उन पर इन्होंने सहमति जताया है न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए। सबसे ज़्यादा जो न्यूनतम पेंशन की जो बातें चलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या 1000 रुपया मासिक पेंशन वाले लोगों की है। अब यहाँ पे देखिए कि जो बातें क्या निकल कर आए हैं। EPFO सदस्य को राहत देने के लिए बजट में कई कदम की घोषणाएं हो सकते हैं। अब देखिए कि ये घोषणा अगर होता है तो आपके लिए कितना न्यायोचित है, कितना तर्कसंगत है, या यह भी घोषणा आपके खातों में मिलने वाले मासिक पेंशन तक नहीं बन पाएगी या केवल लोक लुभावने बातों तक ही रह जाएगी। PF फंड को पेंशन में बदलने का विकल्प संभव करेंगी वित्त मंत्री। कैसे संभव करेंगी, देखिए यहाँ पे जो बातें चल रही हैं सामाजिक सुरक्षा का जो सोशल सिक्योरिटी है, जब 58 ईयर में जब संगठित क्षेत्र के कामगार अपने कार्य को करके जब सेवानिवृत्त होते हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद जो इनकी मासिक पेंशन है वह काफ़ी कम होती है, तो सोशल सिक्योरिटी पे मिलने वाला जो राशि 700, 800, 1000 है, इससे इनका जो डेली का भी खर्च है वो वहन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो तय किया गया है मानक, ये मानक 2014 के अनुसार ये तय किया गया है। अब यहाँ पे जो बातें निकल कर आई है कि विगत जो 10-12 वर्षों का जो पिछला जो महंगाई का जो रिकॉर्ड है उस अनुसार अगर बातें करें तो आज 10-12 वर्षों में महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यानी अब जो आप न्यूनतम जिसको आप कह रहे हैं वो न्यूनतम कम से कम आप 7500 कर दीजिए। अब जब आप 7500 कर देंगे तब हमें कुछ राहत मिल सकती है, हम महंगाई के साथ फाइट कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि में सिर्फ कर्मचारी अपनी भविष्य निधि को पेंशन में बदलने का विकल्प दिया जा सकता है, और इससे क्या होगा कि जब अपने भविष्य निधि को पेंशन के विकल्प में बदलेंगे तो रिटायर्ड कर्मचारियों को ज़्यादा पेंशन मिलेगा। देखिए, संभावना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार सामाजिक सुरक्षा की घोषणा कर सकती है। देखिए, ये जो सामाजिक सुरक्षा की घोषणा आप जो देख रहे हैं, ये अगर घोषणा होती है तो भारत की एक सबसे बड़ी संगठित क्षेत्र की जो संस्था है, ओवरऑल बात करें EPFO के बारे में तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है। यहाँ पे लगभग करोड़ों की संख्या में लोग वेतनभोगी हैं और लगभग अभी के अगर आंकड़ों पे अगर बात करें तो लगभग 80 लाख के आसपास में इसमें पेंशनर भोगी भी संगठित क्षेत्रों से जुड़ चुके हैं।
अब यहाँ ईपीएफओ के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर विश्व स्तर पर संपत्ति के मामले में, एसेट्स के मामले में अगर ईपीएफओ को आप देखेंगे तो ईपीएफओ 33वें स्थान पर है। अब आप समझ लीजिए कि 33वें स्थान पर, ओवरऑल वर्ल्ड में 33वें स्थान पर संपत्ति में केवल आपका जो आप ईपीएस में जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा से ईपीएफओ 33वें स्थान पर बना हुआ है। सेवरन फंड, पेंशन फंड में 8वें स्थान पर है और सभी पेंशन और निवेश के फंडों पर ये 18वें स्थान पर है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे जो मांगे कंटिन्यू 10-12 सालों से जो चल रहे हैं, सरकार की जू तक नहीं रेंग रही थी कानों में, अब बदलाव संभव दिख रहा है। एक और वीडियो चर्चा करेंगे जिसमें ये जो तर्क दिया जा रहा है कि 7500 मासिक पेंशन, ये कैसे प्रिंट मीडिया में इसे प्रकाशित किया गया है, जो अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे जो बातें करें कि नया विकल्प आपके लिए क्या खुलेगा, सबसे पहले देखिए कि ईपीएफओ ने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समय जमा किए गए पैसे पर पेंशन के रूप में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। जैसे आपका जो सेवानिवृत्ति पर मिलने वाला जो फंड है, रिटायरमेंट राशि है, उसको आप पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बताइए कि अगर सरकार ये बातें कह रही है तो क्या ये बातें आपके लिए हक मारी नहीं है? क्या आपकी हक को नहीं मार दिया गया? यानी सेवानिवृत्ति की राशि अगर आप पेंशन फंड में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तब जाके अगर आपकी पेंशन बढ़ेगी, तब ये हकमारी की बात है। लेकिन खैर, आने वाले समय में सरकार को फिर भी इस विषय पे सोचना पड़ेगा, जैसे न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी पर सोचना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जब आप ओल्ड मैन होते हैं तो आपके जो पेंशन खाते में जो फंड जमा होगा उससे आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। 58 वर्ष में जब आप सेवानिवृत्ति होते हैं और अगर आपके पास पैसे को तत्काल अगर आप फंड से नहीं निकालते हैं, यानी सेवानिवृत्ति अमाउंट को नहीं निकालते हैं और आप उसे 60 वर्ष या 65 वर्ष तक छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम होंगे जो सेवानिवृत्ति के बाद फंड में पैसे को छोड़ देंगे। सर, यहाँ पे जो तर्क दिया जा रहा है कि 58 वर्ष में सेवानिवृत्ति के बाद अगर आप फंड की राशि को, रिटायरमेंट राशि को नहीं लेते हैं, अगर राशि को छोड़ देते हैं 60 वर्ष या 65 वर्ष में अगर आप निकालते हैं, तो अगर उतना दिन डिपॉजिट अगर आपका पैसा रहेगा तो उस पर हम ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अब यहाँ जो अभी जो ब्याज मिल रहा है वह 8.25 एनुअल ब्याज यहाँ पे दिया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे बातें क्या कर रहा है कि पीएफ खाते में एक मुश्त राशि भी आप जमा कर सकते हैं। जो भी आपकी मासिक कटौती होती है 12% की, जो इसके अतिरिक्त भी अगर आपको इच्छा है फंड को बड़ा करना है, कॉर्पस को बड़ा करना है, तो आप अतिरिक्त राशि भी पीएफ फंड में जमा करेंगे अपने नौकरी के दौरान, और आने वाले समय में जब आप सेवानिवृत्त होंगे तब आपकी पेंशन की राशि ज़्यादा बड़ा कॉर्पस होने के कारण ज़्यादा मिलने की संभावना रहेगा। तीसरा बातें कह रहा है कि क्यों आप अगर 58 वर्ष में सेवानिवृत्त राशि होकर आप बैंक में न जमा करके आप ईपीएफ अकाउंट में ही रहने दें। ईपीएफ अकाउंट का एक यहाँ पे सकारात्मक बिंदु क्या है कि अगर आप 8.25% के अनुसार अगर ब्याज लेते हैं तो यह ब्याज जो है वह कर रहित होता है, लेकिन अगर आप बैंक में अगर इस पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो उस ब्याज पर भी टैक्स लगता है। अब इस 3 पॉइंट को आप जरा देखिए, ये 3 पॉइंट आपके लिए जो है वह पेंशन को राहत देने के लिए सरकार प्रस्तावित कर सकती है। स्क्रीन पे जो आप ये देख रहे हैं ये प्रिंट मीडिया में यही न्यूज़ निकल कर आया था 13 जनवरी को, इसलिए हमने इस बात को उठाया है और आने वाले समय में ये संभवतः मान कर चलिए कि सेवानिवृत्ति की राशि को सरकार को टच नहीं करना चाहिए। सेवानिवृत्ति की राशि, फंड की राशि जो है वह एम्प्लॉय का होता है, उसे मिलना चाहिए। उसको छोड़ के जो पैसे बनते हैं एक और थोड़ा सा लिबरल होकर केंद्रीय सरकार को इस विषय पर विचार करना चाहिए। और यहाँ पे आप एक विश्वास के साथ चलिए कि आने वाले समय में केंद्र सरकार जरूर आपके लिए कुछ बेहतर करेगी या कर रही है। 1 फरवरी के बजट को हम लोग इस पर देखेंगे कि 1 फरवरी के बजट में आपके लिए कितनी हक की बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की हैं। फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू चर्चा चलना चाहिए, तब तक चलना चाहिए जब तक आपके लिए केंद्र सरकार कुछ नीतिगत सही पहलू पर निर्णय न ले ले। आज के इस टॉपिक में जिस पॉइंट पे हमने बात किया है, यह पॉइंट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है कमेंट में जरूर बताइएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।